ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मशहद में इमाम अली रजा के रोज़े के अहाते में सपुर्द खा किया जाएगा। ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद अल हाशिम, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती समेत जाम भाग हो गए थे। मरहूमीन के जस्दे खाकी तबरेज़ मुंतकिल। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद इब्राहिम रईसी की मैयत को तेहरान ले जाया जाएगा। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को इतवार के रोज़ हादसा पेश आया था। ईरानी सदर आज़रबाईजान के सरहदी इलाके में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस आ रहे थे। परवाज के आधे घंटे बाद सदर के हेलीकॉप्टर का दीगर हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। सर्च ऑपरेशन 15 घंटे से ज़ायद जारी रहा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा के जस्दे खाकी मलबे से मिले। कुछ लाशें जलकर नाकाबिल शनाख्त हो गईं। हेलीकॉप्टर को हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर मशरक़ी आज़रबाईजान में पेश आया। ईरानी सुप्रीम लीडर का ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी सदर रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात शुरू। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील देकर रवाना कर दी। चीफ ऑफ स्टाफ के डिप्टी कोऑर्डिनेटर तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी में फौजी अफसरान और तकनीकी माहिरीन भी शामिल। तहकीकाती कमेटी ने जाए हादसा पर पहुँच कर हर जाविये से तफ्तीश शुरू कर दी। ईरानी मीडिया। नायब सदर मोहम्मद मुक़ब्बर 2 माह के लिए ईरान के अबूरी सदर मुकर्रर। मोहम्मद मुक़ब्बर की बतौर अबूरी सदर तकर्री की मंजूरी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने दी। ईरानी आइन के मुताबिक मुल्क में 50 दिन के अंदर दोबारा सदारती इंतखाब कराया जाएगा। अली बाक़री कुनी को ईरान का कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की ज़ेर सदारत ईरानी सुप्रीम काउंसिल का इजलास। मुल्की इंतज़ामिया वाक़े से मुतासिर नहीं होगी, आयतुल्लाह ख़ामनाई। ईरानी सदर की वफ़ात पर मुल्क में आज एक रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनगू रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जमपक अफराद के सोगवारान से दिली ताज़ियत। सदर इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बयान। अलमनाक नुकसान पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की जानिब से ईरान से अफसोस और ताज़ियत का इजहार करता हूँ। इब्राहिम रईसी हमेशा पाकिस्तान और उसके अवाम को ख़ास मकाम देते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गोहर का भी ईरानी सदर और उनके रफ़का के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ईरान के अवाम के साथ है। ईरानी सदर ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था। ईरानी सदर का दौरा तारीखी था। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आला सतह के वफ़द के हमरा ईरानी सफारतखाने आमद। ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की अमवात पर ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मेहमानों की किताब में ताज़ियती कलमात भी दर्ज किए। पंजाब असम्बली में ईरानी सदर की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करारदाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश की। ईरानी सदर की शहादत और हादसे पर दिली ताज़ियत का इजहार। पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत करने पर सदर रईसी को हमेशा याद रखा जाएगा। ईरानी सदर की काविशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। करारदाद का मतन। सिंध असम्बली में भी ईरानी सदर और उनके रफ़का के लिए ताज़ियती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इब्राहिम रईसी की शहादत पर ईरानी भाइयों के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूँ। मुश्किल घड़ी में ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। मुराद अली शाह का खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सेक्टर कमांडर और DG ISI का 161 का बयान देने की हिदायत।
अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को आज तलब कर लिया। सेक्रेटरी दिफा लिखकर अपनी रिपोर्ट पेश करें। ये मामला इतना सादा और आसान नहीं, पहले दोनों सेक्रेटरी पेश हों, फिर काबीना और वज़ीर आज़म को तलब करूँगा। एक तरफ मैसेज भेज रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं। जब जजमेंट दूंगा तो मामला कहीं और निकल जाएगा। एजेंसियां ये मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। इदारे जो कर रहे हैं उसकी सज़ा सबको भुगतना पड़ेगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अहमद फरहाद के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आती है, हमें कहा गया कि दरख्वास्त वापस ले लें, अहमद फरहाद वापस आ जाएंगे। वकील ईमान मज़ारी, जो अगवा हुए उन पर क्या गुजरती है उनको ही पता है। क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द है? क्या अहमद फरहाद भारत से आया है या अगवा बराए तवाद में मुलव्वस है? अपने DGISI को बता दें, बंदा हर सूरत चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। शायर अहमद फरहाद ISI के पास नहीं, 2 दिन का वक्त दे। नुमाइंदा वजारत दिफा की इस्तदा, जवाब ना आया तो ऑर्डर पास कर दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी, केस की समात आज फिर होगी। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की अदालत तलबी की बात जज का मैंडेट नहीं। जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं उस पर बहुत दुख हुआ है। मुनसिफ तहम्मुल मिजाज होता है, कलम की ताकत से फैसला करता है। तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। आइन में इदारों के इख्तियारात के इस्तेमाल की हदूद मुतय्यन है। अफवाज पाकिस्तान अपनी हदूद में रहकर काम करती है। अहमद फरहाद का अगवा संजीदा मामला है, इसे संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया के हवाले से कई ममालिक में कानून साजी हो चुकी है। हुकूमत डिजिटल मीडिया से मुतालिक बिल ला रही है। जो हल्के इस पर तनकीद कर रहे हैं वो इसे पढ़ जरूर लें। वज़ीर कानून का मशवरा। शदीद हंगामा आराई और एहतजाज में पंजाब असम्बली ने हद तक इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज और नारेबाजी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने बिल को काला कानून करार दे दिया। अपोजिशन ने बिल की कॉपीज़ फाड़ दी। बिल का इतलाक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर होगा। फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी इतलाक होगा। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक के इज्जत का केस हो सकेगा। गलत खबर या किरदार कुशी पर 30 लाख रुपए हर्जाना होगा। केसों की समाअत के लिए ट्राइब्यूनल्स कायम किए जाएंगे। ट्राइब्यूनल्स 180 दिनों में फैसले के पाबंद होंगे। आईनी ओहदों पर तैनात शख्सियात के केस हाईकोर्ट के बेंच के पास जाएंगे। सहाफती तंजीमों ने भी हद तक इज़्ज़त बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। आज़ादी सहाफ़त पर कोई कदगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई जमहूरी बिल नहीं है। हुकूमत ने सहाफ़ी बरादरी पर शफून मारा। हुकूमत पुराने कवानीन पर अमल दरामद कराए, नया कानून ना लाए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी में आइंदा के लाएमल का ऐलान किया जाएगा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की मीडिया टॉक। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदगान की स्पीकर और वज़ीर इत्तलात पंजाब से 3 घंटे तवील मुशावरत। सहाफती तंजीमों ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। वज़ीर आला पंजाब और काबीना आइंदा समाअत तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी करें। अगर आइंदा समाअत तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी ना हुए तो वज़ीर आला खुद अदालत में पेश हों। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जजेस की तैनाती के लिए हाई कोर्ट की जानिब से दिए नामों पर हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। एडवोकेट जनरल के दलाइल। जजेस की तैनाती बारे कोई नोटिफिकेशन अदालत में पेश नहीं किया गया। हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए। ये आप अदालतों की इज्जत करते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वज़ीराबाद में बानी PTI पर हमला केस। मुल्जिमान एहसन नज़ीर और मुदस्सिर नज़ीर को अदालत ने बरी कर दिया। मुल्जिमान पर लगाए गए इल्ज़ामात को साबित ना किया जा सका। जिस फूड पॉइंट पर हमले की प्लानिंग का लिखा गया वो फूड पॉइंट 2 नवंबर को बंद था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का फैसला। दोनों भाई एहसन नज़ीर 5 माह, मुदस्सिर नज़ीर 4 माह से जेल में थे।
आज़ादी मार्च और दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी के केस में बानी PTI बरी, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद भी थाना कोस्तार में दर्ज मुकदमे में बरी। सेशन कोर्ट ने कासिम सूरी, अली नवाज अवान और खुरम नवाज को भी बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट खुरम शहजाद ने फैसला सुना दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI, जरताज गुल, अली नवाज अवान, राजा खुरम नवाज, शेरी मजारी, सैफुल्ला न्याजी और असद उमर की दरख्वास्त बरियत मंजूर कर ली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तारीख़ी, सकाफ़ती और मजहबी रिश्तों से बंधे हुए हैं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और तुर्किया दो मुल्क एक कौम हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं। दिफा के मुख्तलिफ मुश्तरका शोबों में ताउन जारी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्किया के हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने दो तरफ़ा तजारत को $5 अरब तक बढ़ाने का अज़्म ज़ाहिर किया। पाकिस्तान का इलाकाई और आलमी सतह पर अहम किरदार है। पाकिस्तान और तुर्किया तनाज़ा फ़लस्तीन का पुरअमन हल चाहते हैं। ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा के इंतकाल पर दिली अफसोस है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा। एक जानिब सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली तो दूसरी जानिब निजी सोलर पावर प्लांट्स पर नवाज़िशात। हुकूमत ने ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट्स के पैदावारी निर्खों में 2 गुना इजाफा कर दिया। सोलर पावर प्लांट के पैदावारी निर्ख ₹33.49 फी यूनिट मुकर्रर। सन सोलर पावर प्लांट के लिए 2019 में ₹15.37 फी यूनिट निर्ख मुकर्रर किया गया था। 2016 में सोलर पावर प्लांट को 10 साल के लिए ₹13.82 फी यूनिट निर्ख दिया गया। सिर्फ 8 वर्षों में निर्ख ₹13 से बढ़ाकर ₹33 फी यूनिट कर दिया गया। सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन के पैदावारी निर्ख ₹19.36 फी यूनिट है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में सेमाही और माहाना एडजस्टमेंट के बावजूद गर्दिशी कर्ज में इजाफे का रुझान। जनवरी तक पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में ₹325 अरब का इजाफा हुआ। जनवरी 2024 तक गर्दिशी कर्ज ₹2635 अरब तक पहुंच गया। पावर डिवीजन ने रवा माली साल के 7 माह के गर्दिशी कर्ज की रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई से जनवरी तक डिस्कोस की जानिब से कम वसूलियों की वजह से 198 अरब और नाकिस कारकर्दगी के बायस गर्दिशी कर्ज 86 अरब बढ़ा। रिपोर्ट। बिश्केक में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। किर्गिस्तान से मजीद 2 परवाज़ें तलबा को लेकर लाहौर और इस्लामाबाद पहुँच गईं। एयरपोर्ट पर मैनेजर आफ्ताब किदानी ने तलबा का इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। PIA ने पाकिस्तानी तलबा की वापसी के लिए 2 खुसूसी परवाज़ें शेड्यूल कर दी। पहली परवाज़ तलबा को लेकर आज सुबह 6 बजे इस्लामाबाद पहुँचेगी। दूसरी परवाज़ आज बिश्केक से दोपहर 2 बजे लाहौर लैंड करेगी। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। बिश्केक वाक़यात पर हालिया पेशरफ़्त का जायज़ा। मुलाकात में किर्गिस्तान में पाकिस्तानी शहरों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज़। इसहाक़ डार का पाकिस्तानी तलबा में अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ के जज्बात का इज़हार। पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने की दरख्वास्त। नायब वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी तलबा पर हमलों के ज़िम्मेदारों का मुहासबा करने की दरख्वास्त। फसादात के मुर्तकिब अफराद को किर्गिज़ कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की फोरेंसिक साइंस एजेंसी हेडक्वार्टर आमद। मरीम नवाज को फोरेंसिक साइंस एजेंसी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला का फोरेंसिक ट्रेनिंग लैब को यूनिवर्सिटी से मुंसलिक करने का हुक्म। ज़ेरे तलबा की ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कराने की हिदायत। मरीम नवाज का फोरेंसिक ट्रेनिंग लैब की जल्द तकमील और बेहतरीन आलात फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आला की DG खान में एविडेंस सेंटर फ़ाल करने की हिदायत। डिपार्टमेंटल लैब को PAFDA के तहत सेंट्रलाइज करने का असूली फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी मुलाकात। लाहौर की डेवलपमेंट के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान ने वज़ीर आला पंजाब को अवामी ज़रूरियात और मसाइल के बारे आगाह किया।
मरियम नवाज की अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दाम को यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, ये चोरीशुदा इलेक्शन है। जब फॉर्म 45 और 47 ना मिले तो समझ जाएं कि इलेक्शन चोरी हुआ। बानी पीटीआई जिस रास्ते से आए थे मौजूदा हुकूमत भी ऐसे ही आई। ये एक हकीकत है कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा। निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां लाए बगैर मुल्क नहीं चलेगा। मुल्की मसाइल के हल के लिए काबिल लोगों को इख्तियारात देना होंगे। आइन में हाइब्रिड हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को तलब। जुडिशल कमीशन 3 जजेस की तकर्रियों के लिए 9 जजेस के नामों पर गौर करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए लाहौर हाई कोर्ट के 6 और सिंध हाई कोर्ट के 3 जजेस के नाम ज़ेरे गौर आएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी का नाम भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर 6 जजेस में खातून जज जस्टिस आलिया नीलम का नाम भी शामिल। दीगर जजेस में जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आबिद अजीज शेख का नाम भी शामिल। मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफा। छुट्टियों का आगाज़ 25 मई से होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुकर्रर वक्त से पहले छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौसम की शिद्दत की वजह से 7 इजाफी छुट्टियां होंगी। जिन स्कूल्स में इम्तहानात हो रहे हैं वहाँ छुट्टियां नहीं होंगी। ऐवान सदर में मलेशिया नेवी के सरबराह को फौजी एजाज़ देने की तकरीब। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने मलेशिया नेवी के सरबराह को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। सरबराह रॉयल मलेशियन नेवी का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रॉयल मलेशियन नेवी के सरबराह ने खत्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख़्वानी भी की। दोनों मुल्कों की बहरी अफवाज के सरबराहान की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ।